बिहार के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे वह शिक्षा की समस्या हो, जो महात्मा गांधी के विचारों जन स्वराज्य, अभी तक वास्तव में प्रशांत किशोर जी उसके मूल में गए। उन्होंने पाया कि सर्वप्रथम यहाँ लोग जागरूक नहीं हैं। देखिए, असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी अगर राजनीतिक दल का संगठन किए हैं, स्वाभाविक रूप से बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग जो उबे हुए हैं जाति फैक्टर्स पर, धर्म फैक्टर्स पर में या पैसे के फैक्टर्स पर में, अगर जन जागरूकता आ गई तो उन पार्टियों पर उनके इस विचारधारा का, इस आंदोलन का, उनके पार्टी का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सियासी पारा जो है काफ़ी हाई है। ऐसे में आपको बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अंबुज कुमार दास है, राजनीतिक विशेषज्ञ भी करते रहते हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। सर, क्या कहेंगे, लगातार जो है जदयू, बीजेपी, आरजेडी जो है क्षेत्रीय पार्टी थी, अब जो है जन स्वराज के द्वारा जो है कहा जा रहा है कि अब हम पार्टी बनाने जा रहे हैं, इससे कितना जो है सफल देख रहे हैं, कैसे रहेगा, क्या कुछ देखने से क्या लग रहा है? देखिए प्रकाश जी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का, अपने संगठन बनाने का और अपने संगठन के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की सेवा करने का एक अधिकार है, अवसर भी मिलता है। उसी क्रम में श्री प्रशांत किशोर जी जो राजनीतिक, जो बहुत बड़े भारत के वर्तमान समय में रहे हैं रणनीतिकार, वो बिहार की माटी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उनके हृदय में बिहार के प्रति एक प्रकार की भावना जगी कि हमें अन्य राज्यों के जिस तरह बदलाव किए उन्होंने अपने रणनीति के द्वारा मदद करके किसी दल विशेष को, तो वो उन्होंने अपने राज्य बिहार की जनता की स्थिति को देखते हुए यहाँ भी उसी तरह का एक प्रकार का परिवर्तन करने की सोच रखते हैं, जिसको उन्होंने जन स्वराज के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, पहले आंदोलन के माध्यम से उन्होंने शुरू की। पुनः उन्होंने जैसा कि घोषणा किया है 2 अक्टूबर को वो एक राजनीतिक दल के रूप में जन स्वराज को परिवर्तित करेंगे और जिसके माध्यम से बिहार के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे वह शिक्षा की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे मजदूर की समस्या हो, चाहे महिला की सुरक्षा की समस्या हो या आर्थिक विकास की समस्या हो, उन समस्याओं जो कि बरसों से बिहार की माटी को इस तरह से खोखला बना रही है, यहाँ के युवा वर्ग के ऊर्जा को समाप्त कर रही है, उसको पुनर्जागरण हेतु उन्होंने अभियान चलाया है। जिन्होंने जो महात्मा गांधी के विचारों जन स्वराज्य, अभी तक वास्तव में भारत को कहने को तो आज़ादी मिली, बिहार उसका अपवाद नहीं है, लेकिन बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा है। तब तो विभिन्न दल इसे एक प्रकार की मांग करते रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं मिले उससे मुझे मेरी बहस नहीं है, लेकिन बिहार के आर्थिक विकास के बारे में कोई ठोस नीति नहीं बन पाई। प्रशांत किशोर जी उसके मूल में गए। उन्होंने पाया कि सर्वप्रथम यहाँ लोग जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, वोट के अधिकार का वास्तविक उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं कि किस व्यक्ति को चुना जाए। आज़ादी के बाद कुछ दिनों तक तो इस तरह की परंपरा चली कि अच्छे लोग का चयन किया गया विधानसभा में जाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो धन, बल, प्रभाव, प्रभुत्व, जाति, धर्म, इन सबों का बोलबाला हो गया और परिणाम वही हुआ कि बिहार के राजनीति में उस तरह के तत्व आ गए जो वास्तव में बिहार के पूर्ण विकास की ओर नहीं ले जा सके। तब तो आज भी अगर बिहार के गांव में जाएंगे, बिहार के युवाओं को देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में बिहार अभी भी बहुत पीछे है।
और यहाँ के लोग पलायित होकर करके दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि सर अभी जो है 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी बनेगी, ऐसे में लगातार जो है शोषण की बात कही जाती है उनके द्वारा। कई जो आपने भी स्पीच सुना होगा प्रशांत किशोर जी के, लगातार जो है लालू राज पे और नीतीश कुमार पे भी तंज कसते नजर आते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, पहले तो यहाँ पे बीजेपी, आरजेडी और जदयू का जो है क्षेत्रीय पार्टी रहा है, ऐसे में जो है वहाँ से जब प्रशांत किशोर की जो कारमा अभी चल रही है, ऐसे में क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में 2025 में क्या कुछ असर दिखाएगा बिहार में? देखिए, असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष का इतिहास रहा है, दिल्ली का इतिहास हो, चाहे आंध्रा का इतिहास हो, चाहे दक्षिण भारत के अन्य राज्यों का इतिहास रहो, एनटी रामाराव या अन्य लोग, उन लोगों ने वहाँ की समस्याओं के मूल में जा कर के परिवर्तन के लिए अपना राजनीतिक का संगठन किया। प्रशांत किशोर जी अगर राजनीतिक दल का संगठन किए हैं, स्वाभाविक रूप से बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग जो उबे हुए हैं इस तरह के शोषण से, इस तरह की परिस्थिति से, जागरूक वर्ग जो हैं, कुछ जो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो बदलाव चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को मिले नहीं मिले, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में अगर बदलाव आता है जो सकारात्मक बदलाव हो, अगर ऐसे जनतंत्र में ऐसे लोग जाते हैं जो वास्तव में जन सेवा के उद्देश्य से जाएं, और जैसे कि अभी उन्होंने एक दिया है कि हर जो जिला है उसमें एक महिला, तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया है, शिक्षा पर ही बल नहीं दिया है, सशक्तिकरण पर भी बल दिया है। युवा वर्ग को वो आगे ला रहे हैं और उन्होंने विभिन्न वर्गों, विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के आह्वान का प्रभाव पड़ेगा, बशर्ते कि जो अभी की जो परिस्थिति है बिहार में, जहाँ जातिवाद, जहाँ धर्म, जहाँ पैसा एक प्रकार का फैक्टर नहीं बल्कि मुख्य फैक्टर रहा है, वो काम अगर नहीं करे, जनता जागरूक हो जाए, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के इस जन स्वराज पार्टी को सफलता सत्ता में आने में मिले ना मिले, लेकिन यहाँ के लोगों के विचार को बदलने में भी जरूर मिलेगी। पहले तो है प्रशांत किशोर जी दूसरे पार्टी को जिताते थे, अब जो है उनको खुद अपने पार्टी को जो है आगे बढ़ाने में जो है आगे अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा उनके द्वारा, सबसे ज़्यादा आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी में से जो लोग सदस्य जो है निकल के जा रहे हैं, इससे जो है और पार्टी जो है उस पर भी असर पड़ेगा, जो इससे पहले जो क्षेत्रीय पार्टी थे उनके? निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसका प्रभाव इन पार्टी जो कि विभिन्न फैक्टर्स पर काम कर रहे हैं, जाति फैक्टर्स पर, धर्म फैक्टर्स पर में या पैसे के फैक्टर्स पर में, अगर जन जागरूकता आ गई तो उन पार्टियों पर उनके इस विचारधारा का, इस आंदोलन का, उनके पार्टी का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन समय बताएगा कि बिहार की जनता कितनी कॉन्शियस होती है। दूसरा, उनकी रणनीति में कहाँ तक वो सफल होते हैं सही लोगों के आगे लाने में। इसीलिए मैं शुभकामना करता हूं कि बिहार में जो पार्टी अगर है वर्तमान में, जो मुख्य पार्टियां हैं, वो भी उनके पार्टी के सिद्धांतों को, जो अच्छे सिद्धांत हैं, उसको स्वीकार करके अगर बदलाव लाए तो और भी अच्छा है। बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर जी का बयान भी आता है सामने, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि अब जो है नीतीश कुमार जी जो है अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का जो है विकास तो दिख रहा है, जो शिक्षा से रिलेटिव हो या बच्चे को जो साइकिल प्रोत्साहन, ये सब सभी चीज़ें देते थे, मगर उनके द्वारा लगातार जो है नीतीश कुमार पर हमलावर किया जा रहा है कि वे पूरी तरह से जो है अब ख़त्म होने वाले हैं 2025 में। तो कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार के काम से जो बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए था सर, बढ़ा है कि नहीं? नीतीश कुमार जी के समय में बहुत बड़ा बदलाव आया है, दो मत नहीं। पहला बदलाव, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जो कार्य किया वो शायद इतिहास में कोई पहले नहीं किया था और न अब कर पाएगा। दूसरा, उन्होंने जो काम किया है, जो कि कम से कम जो बिहार के लोगों को एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो
वो पर्यावरण क्षेत्र हो, उसमें विकास दिखता है। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से बिहार अभी भी बहुत पीछे है। वो जो माने जाते थे कि जो सुरक्षा मिलेगा सब वर्ग को, वो नहीं दे पाए हैं। दूसरा, कुछ वर्ग जो स्वार्थ के कारण भी उनसे नाराज़ हैं, जिन पर में नियंत्रण किया गया है। आदमी स्वतंत्र गलत रूप से अगर चाहता है, जैसे कुछ वर्ग हैं जिनको शिक्षा की वर्ग की हम बात करते हैं कि शिक्षा में बदलाव लाया है, नियोजन काफ़ी मात्रा में शिक्षकों की है, लेकिन अगर शिक्षक पर कोई किसी तरह का अगर उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं तो नीतीश कुमार की ये गड़बड़ी नहीं है, बल्कि उनका के विरुद्ध में आक्रोश होना वो हमारे मानसिकता का परिचायक है कि हम लोग काम नहीं करना चाहते। इसीलिए हम नीतीश कुमार के योगदान की सराहना करते हैं और उनके तरह के लोग राजनीति में बने रहें, इसके लिए मैं शुभकामना करता हूं। अच्छा, 2025 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो है काफ़ी फर्क पड़ सकता है जनसुराज के आने। निश्चित रूप से जनसुराज के अगर चयन में अच्छे लोगों को यहाँ पर में भागीदारी हुई तो उसका प्रभाव अन्य दलों पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर गलत लोग पुनः आ गए, पुनः पूर्णतः राजनीतिक लोग ही आ गए जो स्वार्थ पर आधारित होंगे, तो उसका ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्षेत्र की जनता सर्वोपरि होती है, जनता सब कुछ जानती है कौन कैसा है। इसीलिए जनता के द्वारा उन्हें चयन किया जाएगा जो कि अच्छे हैं। इसीलिए अच्छे कैंडिडेट्स को, अच्छे लोगों को इस अभियान से जोड़ें तो उसके निश्चित रूप से उसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा बिहार की राजनीति पर। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए थे। वही आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जनसुराज जो है पार्टी में तब्दील होगा। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी, आरजेडी और जदयू जो है क्षेत्रीय पार्टी थी। ऐसे में एक और पार्टी आ जाने के बाद से जो है बिहार में काफ़ी सियासी पारा काफ़ी हाई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ जो है अंबुज कुमार दास सर थे। इन्होंने साफ तौर पे कई बड़ी बातों कहा है। आने वाले समय में जो है क्या कुछ होता है वो भी आपको जो है लगातार वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैसा लगा खबर वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।